वाकई में मैडम भी ये बोलते थे कि क्या वाकई में होता है, एंजल आते हैं। इनको रिव्यू भी चाहिए थे और मैंने सीधा नंबर दिया, इनको दिया मैडम, दिया था मैं ना। तो सच बताऊं तो मैंने आपसे ज्वाइन करने के बाद ही मुझे एंजल्स दिखे, हाँ बिल्कुल। और मुझे आज भी फील होते हैं। मतलब मुझे सच में, और मैम सच बताऊं ना, आपसे ज्वाइन करने के बाद तुरंत कैसे चक्रास हील होते हैं और उसका इम्पैक्ट कैसे खुद हमको समझ में आता है ये भी पता चला। तुरंत इम्पैक्ट पता चलता है वो चक्रा हील का, अंदर से एक हैप्पीनेस आ जाती है बिल्कुल। और मैम बहुत कंफ्यूज थे सच में, शुरू में मैंने बोला कि क्या ऐसे होता है। मैं तो सीधा नंबर देती हूँ, बात कर लो, मेरे स्टूडेंट से बात कर। क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है, वो पूरे ग्रुप में ही ऐड कर दूंगी आपको, जिससे चाहे बात कर लो, मैं सबको तो बोल नहीं सकती। अब आप अगर चाहोगे 3 साल पहले की किसी ग्रुप का नंबर दे दूं, मैं उसमें भी आपको ऐड कर दूंगी, वहां जाके बात कर लेना। क्योंकि कहते हैं ना कि जो सामने है, प्रत्यक्ष है, उसको कोई सबूत की या किसी की जरूरत नहीं है। झूठ नहीं बोलते, हम एनर्जी से जुड़े लोग हैं। हमारी प्रत्यक्ष क्लास में काम ही प्रमाण क्या एनर्जी है? पे होता है, हम काम ही एनर्जी पे करते हैं। हमारा तो एम ही ये होता है कि भाई आया है स्टूडेंट, इसको एनर्जी से कनेक्ट करना है बस। पॉजिटिवली अपनी लाइफ में भी उसको यूज करें, लोगों के लिए भी यूज करें भाई। एकता आज तो तो पहले भी आई हुई है ना। एकता हाँ, हाँ तो जी, पहले हाँ भी थी ना। नहीं ये तो जी। वैसे मेडिटेशन के लिए आए हैं मैडम, तो आज मैं भी आज मेडिटेशन के लिए बैठी हूँ। सबको वेट रहता है। जी मैम, आपकी क्लास भी करूंगी अब दोबारा से जो होगी। कोई नहीं जी, कोई नहीं, बिल्कुल वेलकम फिर है से ना, मैम। एकता करेंगे। की आवाज भी पहचानी पहचानी लगी, फिर अभी नाम देखा तो मैंने कहा ये तो जानी हाँ पहचानी लग रही। आए, आज तो कैमरे ऑन कर लो भाई, आज तो अट्यूनमेंट है। और नहीं तो फिर लीव कर दो। हाँ नहीं तो लीव कर दो, सही बात है। क्योंकि मतलब नहीं है कैमरा ऑफ करके बैठने का, मतलब नहीं है। भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी है, हमें जेन्युइन पर्सन चाहिए जो वाकई में चाहते हैं कनेक्ट होना। मैम ये सारा फूल और ये मनी, ये सारे सामान एक ही थाली में रखना है? नहीं, अलग में रखना, कैंडल अलग में रखना। एक बार एक सर ने ऐसे किया था, सब रख लिया, तो पता है क्या हुआ, उनकी हाँ। कैंडल से वो बर्न हो गई, उनकी विशेस बर्न हो गई, नोट भी बर्न हो गई। मैं खाली तो पानी चार्ज करने के लिए बैठी हूँ। मैम फूल और लौंग ये सब एक में हाँ, रखूं? लॉन्ग हाँ एक वो में सब रख दो, सा कैंडल अलग पैसे, जला दो, कैंडल कैंडल अलग अलग में जला दो। जला। ठीक। हमारे तो जब अट्यूनमेंट होता गर्मी है ना में एंजल का, तो पेड क्लास के अंदर त्योहार जैसा माहौल हो जाता है घर में, इतना मैम अच्छा कौन से लगता है। डायरेक्शन में बैठना चाहिए? हाँ जी, कौन से डायरेक्शन में बैठना कौन चाहिए? सी डायरेक्शन में ईस्ट, बैठना ईस्ट चाहिए, और अगर आप नॉर्थ। अपना ईस्ट की फेसिंग कर सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं है तो आपके घर में जो भी जगह है ना, जो भी जगह, आप बस एंजल को बोल दो कि मुझे बता दीजिए कहाँ बैठना है, वो आपको जगह दिखा देंगे। ओके। हमारी क्लास में एक चीज है, हम अंधविश्वास से निकालते हैं, डालते नहीं। सिनेमन स्टिक एक रखूं कि 5 रखूं? सिनेमन खाना खाओ स्टिक, तो बिल्कुल ये ले तो लियो एक है ना। टुकड़ा देखो, लंबी है तो एक रख लो, टुकड़े हाँ। हैं तो 2-3 टुकड़े रख लो, पाउडर है तो 5 पिंच डाल के रखो। ठीक है। हेलो मैम, हाउ आर यू? हाय, कैसे हो बस पिताजी? बढ़िया मैम। कैसे हैं आपके मम्मी, ठीक है अभी? हाँ जी, ठीक है, मैंने उनको बोला है ज्वाइन करने के लिए आपको। अच्छा, हाँ ठीक है। जी। ओके। मैं, क्या बता रहे हो आप? अगर मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं मिस कर दिया? नहीं अभी तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं, बस मैं यही कहती कि कैमरे ऑन कर लो भाई, आज तो अटूनमेंट है। आज भी नहीं है। दलबर कौर जी। दलवीर कौर जी। और तेज पत्ता एक पीस ना? हाँ, और ये एक रुमाल कहाँ रखना है? ये रुमाल में लास्ट में हमें जो पैसे हमने लिए 58 रुपीज, वो हाँ। आपको बांध के अपने लॉकर में डालने हैं, दालचीनी की स्टिक या पाउडर जो भी आपने लिए उसके साथ। इलायची भी, लौंग भी, सब मिला ठीक है, करके सब इसी पोटली में बांध डाल दी। के हमें रख देना है। पोटली बांध दी। अच्छा, कितने लोग सामान लेके बैठे हैं, हैंड रेज कीजिए, बाद में हेड डाउन कर लीजिएगा। ओके, ओके जी, ओके। अच्छा, एमी मस्ती करने कौन आया आज, ये भी बता दो चलो। आइए,
एक सेकंड होल्ड। नहीं नहीं आया ऐसा भी कोई पर्सन आया है क्या कि देखते हैं क्या करती है मैडम, क्या नाटक लगा रखा है। मैं आई हूँ। कौन मैं है ये? संगीता। ओके एक सेकंड। हाँ जी भास्कर जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं जी। एक हाँ जी भुवन हो। सामान सामान लेके बैठे थे। ओके जी ओके गुड सर। हाँ जी प्रीति जी क्या कहना है? ज्योति जी के पास सामान पूरा नहीं है, कोई बात नहीं, जितना है लेके बैठ जाओ, पैसे जरूर रख लो 58। ठीक है, प्रीति जी क्या कहना चाह रहे हैं प्रीति जी? वही सामान के आपने बोला ना, एड्रेस करो इसको। अच्छा अच्छा ओके जी ओके हैंड डाउन कर लीजिए। ठीक है अभी देखिए जिनके पास सामान नहीं है, ठीक है, हालांकि मैंने लिस्ट डाल दी थी, उसके बाद भी अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या कर सकते हैं। फिर भाव तो है आपके मन में, भावनाएं तो है ना कि एंजल से जुड़ना है। ओके ग्रेट। तो ऐसा है जी, ये मेडिटेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है आज जो हम अट्यूनमेंट प्रोसेस कर रहे हैं ये मिल जाएगा। ठीक है जितने भी लोग आज यहाँ हैं, इस टाइम मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, मुझे 10 मिनट का टाइम लग सकता है, 5 मिनट लग सकते हैं या 8 मिनट, डिपेंड करता है एनर्जी कितनी देर में अट्यून कर सकती है आपको। यहाँ से आज सबको अट्यूनमेंट दे दूंगी मैं, सबको। ठीक है पर ऐसे भी कौन से सदस्य हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, आप बताइए। व्हाट्सएप जो मेरे एंजल के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, क्योंकि उन लोगों के लिए हम एक फ्री वर्कशॉप लेके आ रहे हैं जो लोग ऐड हो चुके हैं, और सिर्फ वो उसी ग्रुप को ही देंगे हम। मेरे कोई मैसेज किसी दूसरे ग्रुप में नहीं आएंगे। जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है सिर्फ उसी ग्रुप में वो वर्कशॉप जो है हम फ्री दे रहे हैं, उसको सिलेक्ट किया है हमने, जो फ्री एंजल रेकी का हमारा ग्रुप है, जिसमें मैंने आज लिस्ट डाली थी सामान की। उसमें कौन कौन है? मी ओके मी है। मैम मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उनको व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाया है, उन्होंने अपनी फोटो भी और भेजी वो जो थी आज। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया अगर उसमें भी आप हैं तो ये हाँ दो जी ग्रुप है। सेम है, ये दो ग्रुप सेम है, जो लोग इसमें उसमें भी हैं। तो अगर आप ठीक है। नहीं हैं तो वो फ्री वर्कशॉप आपको नहीं मिलेगा। ठीक है वो मेरा पेड वर्कशॉप है। ठीक है मैम पेड मैं भी वर्कशॉप। टोरल उस ओके ग्रुप में। ओके जी। मैम मैं भी नहीं हूँ किसी भी, मैं तो आपके पास उसमें हूँ अब लाभा। ये है जी कि नंबर सबके पास है मेरा व्हाट्सएप का या यस नहीं है? यस। मेरा नंबर जिसके पास नहीं है बोलिए अभी बताऊं तो नोट डाउन कीजिए। रुद्राक्ष का वर्कशॉप, फुल वर्कशॉप, फुल वर्कशॉप, मेरे 5 मिनट्स में आ रहे खाने। 2 दिन का रुद्राक्ष का पूरा वर्कशॉप। ठीक है वो फ्री है, सिर्फ एक उस बैच के लिए जो उस ग्रुप के लिए, दूसरों के लिए नहीं है। अगर थैंक यू आप लोग उस मैम। ग्रुप में नहीं हो तो आपको वो नहीं मिलेगा। आप लोगों को उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, सिर्फ उसी ग्रुप में ही मैसेज आएगा क्लास का। हो सकता है इसी वीक में ही हम किसी टाइम पे ले लें उसको, इसी वीक में। ठीक है क्लास रात का ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम यही रहेगा 8:30 से 9। ओके थैंक यू मैम। किसको करना है किसको नहीं करना है? रुद्राक्ष का वर्कशॉप कौन कौन करना चाहता है? मैम करना है। जो आना चाहते हैं बिल्कुल फ्री है, और बिल्कुल हर चीज उसमें आपको बताएंगे, फुल एंड फाइनल वर्कशॉप होगा वो। ठीक है जी चलिए, जो नहीं आना चाहते उनका भी वेलकम है, जो आना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम। मैम मैं भी उस ग्रुप में नहीं हूँ, पर मुझे आना है, कैसे आऊँ? कैसे आऊं? तो मैं बोल रही हूँ ना, आप तो बोल दे ना, आप तो लामा फेरा वाली क्लास में हो ना, यस मैम। तो बस उसमें बोल देना, मैं आपको वहां लिंक डाल दूंगी। ओके। ठीक है लेकिन वही ग्रुप ही उसी ग्रुप को मिलेगा और किसी को नहीं, भले 5 लोग आए उस ग्रुप से, वो मुझे आगे उसमें कोई लेना देना। मेरे पास एक बंदा भी आ जाएगा उस ग्रुप से, मैं उसको सिखा के भेज दूंगी। और मैम रुद्राक्ष, अब ऐसे सरप्राइज आगे मिलते रहेंगे हमारी क्लास में, मैम अलग कल अलग। ही रुद्राक्ष के बारे में सोचा था और आज आपने वर्कशॉप का बोल दिया। तो बस एंजल ने सुन ली आपकी। ठीक है एंजल ने सुन ली आपकी। अब देखिए जो लोग
सामान लेके नहीं बैठे हैं, जिन लोगों को कुछ पता नहीं था, अभी आए हैं क्लास के अंदर, म्यूट कर दो अटेन्मेंट सबको, लेना है, सबको म्यूट कर दो मैडम, सबको म्यूट कर अटेन्मेंट दो। लेना है, लेकिन कोई तैयारी नहीं है। आप लोग आ चुके हैं, सामान के साथ आपको ये दोबारा करना होगा। अभी जो एंजल के सिंबल आप लोगों से कनेक्ट करने हैं, उनकी जो एनर्जी है उसको आपसे कनेक्ट करना है, वो प्रोसेस मैं अभी यहाँ से कर रही हूँ। ठीक है, ये जो हमारा फ्री क्लास होता है, इसमें हमेशा अटेन्मेंट जो होता है वो ग्रुप का होता है पूरा, और जो पेड क्लास होती है उसमें इंडिविजुअल होता है, एक एक बंदे का हम अटेन्मेंट करते हैं। जितने दिन भी हमारी एंजल वर्कशॉप चलती है, हमारे पेड सेशन, ठीक है, उतने दिन आपकी हीलिंग, आपकी क्लेंजिंग फ्री होती है। वो हीलिंग ही होती है जो आपको इंटरनली भी एनर्जी देती है, ताकि आप इस एनर्जी को ग्रिप कर पाओ, इस एनर्जी से आप अपना कनेक्शन फील कर पाओ। ठीक है, वो सिर्फ क्लेंजिंग हीलिंग ही होती है जो मैं और मेरी टीम मिलके करते हैं। बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो टीम की हेल्प भी लेते हैं, और अगर कम लोग होते हैं तो मैं इंडिविजुअली खुद काम करती हूँ। और जो लोग हमारी टीम के मेंबर्स हैं वो भी सारे धुरंधर हैं, मतलब हाई लेवल के हीलर हैं जो करते हैं काम। और प्रॉपर हीलिंग मिलती है, आपका एक प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है। आप क्लास में आते हो कि मेरा एक प्रॉब्लम ठीक हो जाए, और क्लास में आते आपकी लाइफ के 25 प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली होते हैं। हम नहीं करते हैं, वो एनर्जी करती है सारा काम। ठीक है जी, पेड सेशन मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग मई लास्ट में स्टार्ट कर रहे हैं। किसी को पेमेंट का प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, मुझसे बात कर सकते हैं। फ्री तो मैं नहीं दूंगी। जो बिल्कुल चाह रहे हैं कि फ्री पेड सेशन, सॉरी वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा भी फाउंडेशन है ये। हम लोग दूसरे काम भी करते हैं, अलग अलग जगह पे हमारे यहाँ भी सेवाएं चलती हैं लोकल के अंदर। हम कैंप लगाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, फ्री हीलिंग सेशन हम देते हैं, उसके खर्चे हैं। यहाँ पे पूरी टीम काम करती है, 7 से 8 लोग यहाँ काम करते हैं, उनकी सैलरी है, उनको भी देना होता है। क्योंकि ये है कि जिस घर देखो, पेट सबके लगा है, खाना सबको खाना है, उनको उतनी सैलरी नहीं मिलती है जितनी होनी चाहिए, बट फिर भी वो भाव से मन से काम करते हैं यहाँ। तो सबको साथ मिलके चलना है। जितना भी पैसा हम लेते हैं, मेरी फीस सबसे रीजनेबल है। आप उतनी फीस में जो लेके जाएंगे ना, मैं ये आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने एंजल कोर्स, लामा फेरा, इनमें से कुछ भी कर लिया, आपको दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि मैंने एंजल किए है एंजल ब्लेसिंग फाउंडेशन से, और उसके बाद आपकी कोई क्वेरी रह गई है, मन में भूख रह गई है कि अभी कुछ बाकी है, ये आपके मन में सवाल नहीं आएगा। इतना ट्रेंड करके भेजती हूँ, क्लास से जस्ट निकलते आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू कर सकते हो। इस तरीके से हम अपनी क्लास में आपको ट्रेन करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एकता मैडम का एग्जांपल दे रही हूँ ना, ये इतना फियर में थे जब ये हमारी क्लास में आए हैं। इन्होंने बहुत सारे, पता ऐसे स्टूडेंट से बात की, इन्होंने बहुत क्वेरी की है, उसके बाद ही आए हैं। और आते भी 3 क्लास में इनका ये था कि मेरे को कोई एनर्जी फील नहीं हो रही है, सामने बैठे हैं, पीछे बात नहीं कर रहे। और देखो मेरे लिए नेगेटिव है ये, फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था। फिर इन्होंने जिससे रिव्यू लिया, शायद उनसे कोई बात करी, उनसे पूछा हो, तो उन्होंने भी बोला कि मैडम उन पे खास ध्यान दीजिए प्लीज आप, है ना, वो थोड़ा सा अच्छे से काम करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला कि इन्होंने क्या बोला, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि एकता जी बहुत अंदर से ना वो फियर में है, उनको थोड़ा सा और अच्छे से करना है, एनर्जी अच्छे से करेक्ट होना है एनर्जी से, ऐसे उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बात करते हैं। इनको मैंने बोला पहले अटेन्मेंट में कुछ नहीं हो रहा, डोंट वरी, दूसरे में नहीं हो रहा, डोंट वरी, पूछिए सामने बैठे हैं, यही बोला था मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सच में बताऊं, उस बैच की ये सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है आज की डेट। जो काम, जो हीलिंग इन्होंने की है, उस बैच की किसी पर्सन ने। सच कह रही हूं। क्यों नहीं एकता मैम, ये जी, बिल्कुल सही है? सच है, बिल्कुल बिल्कुल सच है मैम। मैं एनर्जी से कनेक्ट ही उस क्लास के बाद हो पाई हूँ, उस अटेन्मेंट के बाद हो पाई हूँ। जबकि ये कर ये चुके थे बिल्कुल पहले, सच है। ये कोर्स किए हुए थे, ऐसा नहीं, नहीं इन्होंने किया हुआ था सब कुछ। ये काफी सारी हीलिंग मोडालिटी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो कनेक्शन इनका नहीं बैठ रहा है, और मैक्सिमम पर्सन्स में ऐसा होता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं। देखो कहते हैं ना, भाग्य लिखा रहता है कि किस
टीचर से या गुरु से आप जुड़ेंगे तो वो काम होगा। ओके जी, चलिए अब हम अपना सेशन आगे स्टार्ट करते हैं। सोचते होगे आप लोग कि मैडम कितनी बातें करती है, बट आप लोग के भले के लिए करते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ आप लोगों का फायदा छुपा हो। ठीक है, और इस भाव से मैं यूं कभी नहीं लेके आती हूँ कि सब लोग मेरी पेड क्लास में आ जाओ। मैं इतनी मनी माइंडेड नहीं हूँ, ये मेरे स्टूडेंट बता देंगे आपको। ये सोच के मैं कभी नहीं आती। मेरा ये होता है कि भाव मैं क्लास में आई हूँ तो यस, मुझे इनको सब देना है। पर जो पेड सेशन में आप आते हो उस क्लास में मैं आपको कहती हूँ कि इतना कोर्स में कराऊंगी, और कराती कितना हूँ इन बच्चों से पूछ सकते हो कितना करा, वो आपका भाग्य है। मैं आपको 10 टॉपिक बताती हूँ ना, उसकी जगह 25 दे के भेजती हूँ हमेशा। और वो आएगा कैसे? पूरा डीप नॉलेज के साथ आएगा आपके पास। आप ऐसे जवाब दोगे, ऐसे मेरा सिखाया हुआ स्टूडेंट, मेरे एंजल्स की एनर्जी से जुड़ा हुआ स्टूडेंट मार्केट में मात नहीं खा सकता। अगर वो, मैं तो कहती हूँ कोई भी ले आओ, मैदान में आ जाओ, एक हमारे यहाँ के ट्रेंड स्टूडेंट और एक किसी की जगह के ट्रेंड स्टूडेंट, और हीलिंग करवा के देख लो आप। मैं तो खुलेआम चैलेंज देती हूँ, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है कि इन लोगों ने इतनी मेहनत की है। मैं काम बहुत करवाती हूँ क्लास में, बहुत काम करवाती हूँ। बच्चे बोलते हैं याद आ गई स्कूल के टाइम की कि मैडम कैसे लिख लिख के हम काम करते हैं। वो टाइम इनको याद आ जाता है, बट वो मेहनत इनके काम आती है बाद में। उस टाइम तो क्या पता, बोलते भी होंगे पता नहीं कितना ही करवाती है मैडम काम, बहुत काम देती है। घर में भी ये लोग बोलते हैं अरे इतना पड़ा है काम, अभी छोड़ो मैडम ने ये दे रखा है। लेकिन जब पॉलिश होके निकलते हैं ना, तो फिर जो मजा इनको आता है उससे ज्यादा मुझे आता है कि कितना अच्छा काम है। ऐसे होता है ना कि मैथ का एक टीचर था, उसने मार मार के डंडे बच्चों को मैथ सिखाया, इतनी गालियां खाता था वो, कैसा बदतमीज टीचर है, बच्चों को मारता है, सिखाता रहता है, पूरा दिन सिखाता रहता है। लेकिन जब वही बच्चे फिर मैथ का टीचर या लेक्चरर बन के निकलते हैं ना, तो याद करते हैं अरे भाई वो मैथ का टीचर, तब तो हम गालियां देते थे, वो आज उनको ग्रेटिट्यूड करते हैं। उसी के डंडे थे जो आज हमें इस लेवल तक लेके आए, है ना। तो ऐसा ही होता है, जो थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर होता है ना, वो हमेशा पहले गालियां खाता है उसको तारीफ तब मिलती है जब बच्चा कुछ बन के निकल जाता है। इसका एग्जांपल मैं बताऊं, मैं खुद 11th क्लास में हमारे केमिस्ट्री की टीचर थी। लेबोरेटरी में घुसने से पहले जब तक रेडिकल याद नहीं करते थे, घुसने नहीं देते थे, हम बहुत गुस्सा होते थे, कैसी टीचर है, टिपाती नहीं है, कुछ नहीं करती है। लेकिन आज बायो के टीचर होते हुए भी आज भी वो टिप्स पर केमिस्ट्री के रेडिकल्स याद है कि अगर कोई जरूरत पड़े तो हम बोल के सिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी कहते थे हमारी केमिस्ट्री के टीचर को कितनी खड़ूस है। खड़ूस ही होते हैं साइंस वाले, ज्यादातर फिजिक्स के भी इतने खड़ूस होते हैं, हम बोलते थे उनको। बट आज जब वो चीजें मैं मेरी बच्ची को करवा रही हूँ, या जब मैंने खुद ने एग्जाम दिया था, आजकल नीट हो गया, पहले पीएमटी था, तो उस टाइम भी उसको क्लियर कर लिया, उसके बाद नर्सिंग भी अच्छे से किया, सब कुछ किया। लेकिन तब हम भी ऐसे बोलते थे, पहले गालियां देते, जब पास हो गए अच्छे नंबर से निकल गए तो फिर अरे वाह क्या बताया मैडम ने, तो ऐसा सिखा दिया। आज भी देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो फटाफट से याद हो जाते हैं। कितने साल हो गए पढ़ाई छोड़े, और इतने सालों में आज तक वो सारे जो है मेथड पूरे याद है। मेरी बेटी को मैं ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम से हूँ ना, इंग्लिश मीडियम नहीं, बट उसकी इंग्लिश मीडियम की सारी बुक्स साइंस की मैं ही करवाती हूँ। साइंस भी, एसएसटी भी, टीचर ऐसे थे पहले में, और शायद वही गुण उनका हम में आया कि नहीं पीट पीट के सिखाओ, सब सिखाना है बस। ठीक है जी, तो चलिए कैंडल जला लीजिए। ठीक है, कैंडल जला के आराम से मैम बैठ अगरबत्ती जाइए। कितना जलाना है? 4 कैंडल जलाने हैं जी। और अगरबत्ती? अगरबत्ती अपनी मर्जी है, जितनी आप जलाना चाहते हो। गीत क्या कहना चाह रहे हो? मैम बस वो पूछना था कि सामान क्या क्या चाहिए मेरे पास ना, आपका मैसेज अभी अभी जस्ट फ्लैश हुआ, मैं वही पढ़ रही थी वो। कोई हाँ, बात नहीं, मेरा आप बहुत। बाद में कर लेना इस मेडिटेशन को। ओके। ठीक है। हाँ और जी अभी मैम। भाई, अभी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं ऑन कर लीजिए। अभी हाथों हाथ साथ में अट्यूनमेंट हो जाएगा 4 एंजल। और नहीं करना चाहते हैं तो फिर क्या करना है बैठ के क्लास में? मुझे लगता नहीं है कोई काम है फिर क्लास में।
अगर आप बाहर भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा ऑन करके छोड़ दीजिए जी, क्योंकि कनेक्शन तभी हो पाएगा। अभी आधा घंटा तो जब तक ये मेडिटेशन मेरा खत्म नहीं हो जाता तब तक आपका कैमरा ऑन ही रहेगा। ठीक है, आकांक्षा भी आई है क्लास में, क्या बात। यस मैम। आपको तो एंजल वैसे ही रास्ता बहुत दिखा रहे हैं। हाँ मैम। आज मेरा को कुछ था नहीं आने का, बट वो कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरा ज्वाइन हो गया। गुड, बहुत अच्छा। प्रैक्टिस जी चल मैम। रही है। अभी थोड़ी बीच में पॉज हो गई थी। हम्म, चलिए करूंगी। ठीक है। मैम दीपक जला के कहाँ रखना है? देखिए, अगर आप पंखे के नीचे बैठे हैं तो आप थोड़ा दूरी पे रख दीजिए, अपने पास कैंडल नहीं रख सकते हैं, गर्मी है। जो लोग फैन के नीचे हैं तो उनका तो बुझेगा कैंडल, इसलिए उसको साइड में रख दीजिए। और अपनी कैंडल की फोटो सब ले लेना, कैंडल जगा के फोटो ले लेना, ताकि आपको पता लगे कि एंजल्स आए हैं कि नहीं आए हैं। और जो आपका कैंडल का वेस्ट होगा, आपको उसमें भी एंजल्स दिखेंगे, किसी ना किसी रूप में दिखेंगे, कोई साइन दे के जाएंगे। चाहे ये फ्री क्लास है लेकिन यहाँ पे साइन मिलेगा, यहाँ साइन मिलेगा, जो भाव से जुड़ेंगे उनको साइन मिलेगा। ठीक है, चलिए आराम से बैठ जाएंगे। और जो आप बैठने की जी पोजीशन आपकी है, पीछे सहारा होना चाहिए, बिना सहारे के कोई नहीं बैठेगा। ठीक है। और जो लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं उनको भी मैं बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप पे वहां ज्वाइन होना है, फ्री एंजल रेकी वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप लोग उसमें नहीं हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ठीक है, उन लोगों के लिए फ्री वर्कशॉप मैंने बोल दिया है, इसी वीक में ही मैं वो 2 दिन की वर्कशॉप लूंगी। आप रुद्राक्ष की वर्कशॉप है, सबके लिए फ्री है। वैसे मैं देती नहीं हूँ, पहली बार दे रही हूँ फ्री, क्योंकि मेरा जो रुद्राक्ष का कोर्स है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और उसमें आपको सटीक बताएंगे। पैसा अगर अट्रैक्ट करना है तो कौन सा रुद्राक्ष घर में रख, बीमारी अगर ठीक करनी है तो कौन से रुद्राक्ष को पहनोगे तो ठीक होगी। ठीक है, ऐसी बहुत सारे चीजें उसके अंदर आपको ट्रीटमेंट भी बताने वाले हैं। सिर्फ ये नहीं कि एक मुखी ये करता है, 2 मुखी ये करता है। उसको अभिमंत्रित कैसे करना है रुद्राक्ष को, ये भी आपको वहां बताएंगे। और जो ये हमारा यूट्यूब का वीडियो रहेगा, वहां पे उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं व्हाट्सएप का लिंक डाल दूंगी। ठीक है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या अपने जो भी फ्रेंड हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो भी करना चाहते हैं उनको आप ज्वाइन करा सकते हैं। और आज की क्लास जो आपको अट्यूनमेंट मिल रहा है, कल भी मैंने बोला था 11 रुपए, 21 रुपए, 5100, जो आपकी मर्जी है उतने पैसे निकाल के आपको गाय को चारा देना है, या फिर आपको उसकी टॉफीज लेके बच्चों में बांटनी है। वो पैसा अभी 11 या 21 या 50, 100, जो भी आप अपनी मर्जी से निकालना चाहते हैं, वो आपका ग्रेटिट्यूड है यूनिवर्स के लिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डालती ना आपको कि अट्यूनमेंट दे रही हूँ, मुझे 151 रुपए दे दो, तो आप लोगों को लगता है कि मैडम तो पैसे ले रही है ना। जैसे 151 से मेरी आरसीसी डल जाती है, लोगों को नहीं, लगता है। और ये डाल दीजिएगा, नहीं तो एनर्जी बैक बाउंस होके मैडम पे इफेक्ट आता है फिर उस चीज का, फिर इसीलिए नहीं डालते। इसलिए इसीलिए कह रही बेस्ट है हूँ। कि सब जने डाल दे। और ये मुझे चारा पता खिला चल जाएगा कितने लोगों ने डाला, कितने चारा नहीं। खिला देना, 11-21 रुपए का कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, और कल इससे तो वैसे मेरे, भी क्योंकि आए देखो बहुत मेरा 12 दिन है। जुपिटर खराब होता है और मैं फ्री नहीं दे सकती हूँ, कुछ रीजंस होते हैं इसके, बट दे रही हूँ तो आप लोग उसका बस वो यूनिवर्स में डाल दीजिए कैसे भी। उन्हें कल तो वैसे भी पूर्णिमा बहुत अच्छा दिन है, तो कल दान हाँ, कर तो दीजिए। कल दान कर देना बस। ठीक है, मैम, ये आपने 58 रुपीज डलवाया है, तो वो क्या करना है? वो इसमें वो ही है क्या? अलग है। नहीं और नहीं, डाल वो दीजिए। वो पोटली बांध के आपको लॉकर में वो रखना है। अपन एंड में बात अच्छा, करते और हैं। अलग से? मैम हाँ, अलग से 11 रुपए या 21 रुपए का चारा डाल देना। जी जी जी। हाँ जी, डन। हाँ जी अरुणा जी। हेलो मैम, मैम मैं भी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप कंफ्यूज। में नहीं हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ जी बताइए। मैं कहा मैम, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, मैं भी ना। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, मैं आपको लिंक वहां डालूंगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है,
और जो नहीं आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि हाँ सबको खींचने का वो मेरा है, जिसके भाग्य में होगा उसको मिल जाएगा। मेरा नंबर मैं डाल देती हूँ चैट बॉक्स में, सब लोग मेरे से वहां कांटेक्ट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैंने नमस्ते ये मैसेज डाल दिया आपको। हेलो। मैम। हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए। हाँ डाल दिया मैम मैंने आपको। ओके जी, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम एंजल हीलिंग कैसे करनी है बाद में? मैडम जितना यहाँ पे सेल्फ हीलिंग करनी है उतना ही प्रोसेस यहाँ बताऊंगी, बाकी प्रोसेस हमारे पेड कोर्स का पार्ट। हाँ, सेल्फ हीलिंग सेल्फ यहाँ पे हीलिंग। हाँ बता दूंगी। क्लासेस में मैम पहले मेडिटेशन कर लो फिर बता दूंगी। अभी सारा ये प्रोसेस करें हम, उसके बाद आप लोग रुके रहेंगे, जो लोग वो सीख लेंगे सेल्फ हीलिंग कैसे करनी। मैम 1 मिनट मैम। जी मैम मैंने फर्स्ट टाइम मैम, हाँ जी, बताइए। मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आपका, तो मेरे पास कोई सामान नहीं है और आज अचीवमेंट है, तो विदाउट कोई सामान या कुछ मुझे मैडम मैं फायदा इतनी देर होगा? से यही बोल रही हूँ कि ये वीडियो आपको मिलेगा तो आप आराम से सामान लेके इसके साथ दोबारा करेंगे। ओके मैम। बाकी प्रोसेस में अभी कर रही हूँ आप लोगों का। अब आंखें ओके बंद मैम। करके आराम से बैठिए, और अभी कोई ओके भी मैम, और अपने आप आप को अनम्यूट भी नहीं ज्वाइन करेगा। कर लीजिएगा ना मैम। हाँ, और व्हाट्सएप पे नंबर डाल दो, मेरे चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाल दिए, वहां से लेके आप लोग मुझे मैसेज कर देना कि मैडम हमें लिंक दे दीजिए। जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग डाल दीजिएगा। ओके। अब कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है? नहीं तो फिर मुझे परमानेंट म्यूट करना पड़ेगा। बैठ जाएंगे सब आराम से। अभी सीफू, मनीषा, तुषार, गीता, प्रिया और खिलेश्वर जी, आपके वीडियो ऑन नहीं है, और मीनू, मारवा जी, आप सामने आ जाइए, मुझे आप दिखने भी चाहिए।
आंखें बंद और शरीर बिल्कुल ढीला, दोनों हाथ आपके घुटनों पर, बिल्कुल आराम से हर सांस के साथ गहरे और गहरे ध्यान में डूबते जा रहे हैं। और आज सोम एंजल माइकल, एंजल राफेल, एंजल गैब्रियल और यूगल आपको अट्यून करने आपके आसपास पहुंच चुके हैं। एंजल्स के इस एहसास बना रहने दो और अपनी सांसों की तारों के साथ जुड़ते हुए आप गहरे ध्यान में कर रहे हैं, और गहरे ध्यान, और गहरे, इतना दूर कि आसपास का कोई भी शोर आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है। आप गहरे ध्यान में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। इस गहरे ध्यान में एक अलग ही रास्ते पर चलते हुए धीरे धीरे आप पहुंच रहे हैं एक ऐसी धरती पर जहां आपके पैरों के नीचे आपको बहुत शीतलता, बहुत ठंडक महसूस हो रही है। कि कुछ और नहीं, ऐसी एक नदी है जिसका पानी आपको शीतलता प्रदान कर रहा है और आपके शरीर की सारी मजबूती को आपके पैर के तलवों से अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा है। इमेजिन कीजिए इस गहरे ध्यान में आपके सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर से नेगेटिविटी निकलकर इस ठंडक, शीतल महसूस होते हुए रेत के अंदर जो नदी का पानी उसमें जा रही है। आप बहते जा रहे हैं, एक अलग ही धारा उस नदी को पार कर रहे हैं और आपके पैरों के नीचे से आपकी सारी नेगेटिविटी निकलती जा रही है। आप पॉजिटिव हो रहे हैं और बहुत ही शांत और रिलैक्स हो रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं और आगे और आगे। और अब इस नदी के दूसरे किनारे पर आपके लिए सफेद रंग की एक बतख, बहुत बड़ी बतख का एक यान है। एक ऐसा यान जिसने बतख का रूप ले रखा है और आप उस बतख के अंदर ऊपर बैठ रहे हैं। ये एक यान है जैसे कोई हेलीकॉप्टर, ऐसा ही बतख के रूप का ये यान आपको एक अलग दुनिया में लेकर जाने वाला है। आप उस नदी को पार कर दूसरे किनारे पर खड़े इस बतख के यान में बैठ रहे हैं और आप जैसे ही बतख के यान में बैठ रहे हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी और एक बहुत ही खुशनुमा एहसास आप महसूस कर पा रहे हैं। आसपास सारा वातावरण बहुत पॉजिटिव है। चारों ओर सुनहरी रंग की लाइट चमक रही है और ये बतख का यान ऊपर की ओर उड़ना शुरू हो चुका है। ऊपर और ऊपर जाने कितने ब्रह्मांड को चीरता हुआ, ऊपर आसमान में हवाओं को चीरता हुआ ये यान बढ़ रहा है और आगे और आगे, और एक जगह पर जाकर ये यान उतर रहा है जहाँ चारों ओर सुनहरी रंग के बादल हैं। गुलाबी सुनहरी बादल चारों ओर उमड़ घुमड़ रहे हैं और आपके सामने एक ब्रिज है। इस ब्रिज के उस पार हमें जाना है। उस यान से उतरकर इस डिवाइन एनर्जी के वातावरण में आप उस ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं। ये ब्रिज भी सुनहरी ईंटों से बना हुआ है और इसके नीचे सुनहरी रंग की पानी की नदी बह रही है। सुनहरी लिक्विड है, ये सुनहरी पानी है। इस ब्रिज को पार करके आप दूसरी ओर पहुंच चुके हैं। शाम
एक बहुत बड़ा सुनहरी रंग का महल है। ये महल कोई अमामूली महल नहीं, ये एंजल महल है, जहां आज आप स्वयं पधार चुके हैं। और जैसे ही ब्रिज को पार करके आप उस सुनहरी महल की ओर जा रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारे फूलों की वर्षा की जा रही है। आप पर फूल बरसाए जा रहे हैं, अलग अलग रंगों के, अलग अलग खुशबू के फ्लावर्स। हर फूल की खुशबू को आप महसूस कर पा रहे हैं। आपके पैरों के नीचे देखिए, गुलाब के फूलों की चादर बिछी हुई है, चमेली के फूल और जाने कितने खुशबू वाले फ्लावर्स आपके पैरों के नीचे बिछे हुए हैं एक चादर के लिए। उस पर चलकर आप महल के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं और जैसे ही दरवाजा खुल रहा है, आप पर इत्र छिड़का जा रहा है, बहुत ही खुशबूदार इत्र। अब आप चारों ओर नजर दौड़ा रहे हैं, तो छोटे छोटे बड़े बहुत सारे एंजल आप नजर आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे खूबसूरत एंजल। ये एंजल महल है। आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सुनहरी रंग का आसन, एक बहुत बड़ा चेयर लगा हुआ है। ये कोई मामूली आसन नहीं, जैसे राजा राज करते हुए अपने आसन पर बैठता है, एक ऐसी बड़ी चेयर, ऐसा आसन आपके सामने है। आप उस सुनहरी चेयर पर, उस आसन पर बैठ रहे हैं और बैठकर आप बहुत गहरे ध्यान में, इस गहरे ध्यान की स्थिति में उस सुनहरी चेयर पर बैठकर आप बहुत ही आनंद और खुशी को महसूस कर रहे हैं। आपका रोम रोम खिलता जा रहा है और आपका पूरा ध्यान अब अपनी सांसों पर है। जुड़े रहिए अपनी सांसों की तारों के साथ। आप एंजल महल में हैं, सुरक्षित हैं। आपकी दाईं गाल पर कोई स्पर्श को महसूस कर रहे हैं, हल्का सा स्पर्श, जैसे माँ का प्यार, माँ का दुलार आपकी गालों पर आपको महसूस हो। और अब आपके दाहिने हाथ को किसी ने पकड़ा है। महसूस कीजिए उस पकड़ को, वो स्पर्श को, और दबा दिया है आपके हाथ को बड़े प्यार से। ये कोई और नहीं, एंजल माइकल है। एंजल माइकल आपके हाथ को पकड़ रहे हैं और अपनी सारी शक्तियों को आपके अंदर समाहित कर रहे हैं। आपकी बॉडी में तेज अग्नि के जैसा प्रवाह होना शुरू हो चुका है। आप हीट को महसूस कर रहे हैं। आप एसी में हैं, फैन के नीचे बैठे हैं, पर बहुत गर्मी को महसूस कर रहे हैं। तार तार पसीना बह रहा है। आपके दोनों हाथों हजारों हाथियों के जैसे पावर आ चुकी है। आपके दोनों हाथ बहुत भारी फील होना शुरू हो चुके हैं। तेज वाइब्रेशन के साथ एंजल माइकल की शक्ति आपके हाथों के दोनों, आपकी हथेलियों से, आपकी बाजू और फिर कंधों से आपकी स्पाइन में फैलता हुआ इमेजिन करें और आपके रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक आपकी पूरी स्पाइन में लगातार क्लॉकवाइज घूमती एंजल माइकल की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, एट्यून हो रही है। इस स्पर्श को महसूस कीजिए। आपकी दाएं गाल पर कुछ गुदगुदी या कुछ वाइब्रेशन आप फील कर रहे हैं। आपकी बाईं गाल पर इस एहसास को थोड़ी देर के लिए बना रहने दीजिए और पूरी ध्यान के साथ बाईं गाल को इमेजिन करें। आपकी बाईं गाल पर कुछ हल्का हल्का स्पर्श आप महसूस कर रहे हैं। इस स्पर्श को फील कीजिए और आपके बाएं हाथ को पकड़ा है एंजल गैब्रियल ने।
एंजल गैब्रियल की इस स्पर्श को महसूस कीजिए। आपकी गर्दन पर, कभी कंधे पर, कभी आपकी गाल पर कोई गुदगुदा रहा है, प्यार से हाथ फैला रहा है। अपने सर में, अपने बालों में फील कीजिए। माँ का दुलार, माँ का प्यार। एंजल आपके बालों में उंगलियां कर रहे हैं, वो स्पर्श आप महसूस कर रहे हैं। और एंजल गैब्रियल अपने आशीर्वाद रूप, अपनी सारी एनर्जीज को, अपनी ऊर्जाओं को आपके अंदर प्रवाहित कर रहे हैं। एंजल गैब्रियल की शक्ति आपके सातों चक्र से कनेक्ट होना शुरू हो चुकी है और अपनी स्पाइन पर लगातार तेज वाइब्रेशन को फील करते हुए एंजल माइकल और एंजल गैब्रियल की ऊर्जाओं अपने सातों चक्र से कनेक्ट होता हुआ इमेजिन। आपकी स्पाइन पर कभी ठंडा कभी गर्म एहसास हो रहा है। और अब इमेजिन कर आपके दोनों कंधों पर किसी ने हाथ रखा है। आपको हीलिंग की जरूरत है। आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली कोई हीलिंग के लिए कुछ चाहत है आप, या आपके शरीर में कुछ ऐसी हरकत हो रही है कि आपको हीलिंग की जरूरत है, तो एंजल माइकल ने आपके दोनों कंधों पर हाथ रखा है और अपनी सारी शक्तियों को आपके सातों चक्र में प्रवाहित कर रहे हैं। ग्रीन कलर की ऊर्जा के साथ ये शक्ति आपके सातों चक्र से कनेक्ट हो रही है और आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली हील हो रहे हैं। आपका मन अच्छा हो रहा है। आपके दिल में छुपे वो भाव, वो दर्द, वो तकलीफ जाने कितने जन्मों से दबे हुए हैं, वो क्रोध आज सब निकल रहा है एंजल राफेल की हीलिंग से। वो दर्द जो अब आपका नहीं है, पर इस दिल में हमने आज तक छुपा रखा है। ऐसी कुछ चीजें जो बचपन में चाहे या किसी जन्म में चाहे मिल नहीं पाई, वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। वो तो छोटी छोटी इच्छाएं थी, सात्विक थी, सबका भला ही होना था, पर नहीं पूरी हो पाई। वो दर्द, वो तकलीफ जाने किसी के द्वारा दिए गए दुख का हो सकता है, आज भी आपके मन में वो घर करके बैठा है, एक घाव की तरह रिस रहा है। उसको हील होने दीजिए। अपनी तकलीफ को, अपनी इमोशंस को निकल जाने दीजिए। अपने आप को खाली कीजिए। आपका दर्द, आपका दिल इस तकलीफ से भरा हुआ है, ये दर्द निकल जाने दीजिए। एंजल राफेल आज खुद आपको हील कर रहे हैं। अपने कंधों पर उनकी ऊर्जा को, उनके एहसास को बना रहने दीजिए। आपके सर पर आशीर्वाद के रूप में हाथ रखा है एंजल राफेल, और एंजल राफेल, एंजल गैब्रियल और एंजल माइकल की शक्ति आपके सातों चक्र से अट्यून हो चुकी है। अब अपने सामने देखिए एक तेज प्रकाश को, जो बंद आंखों से भी आप फील कर पा रहे हैं। एक ऐसा तेज, ऐसी चमक जो आपकी बंद आंखों से आप महसूस कर पा रहे हैं, और आपकी आंखों में इस तेज को महसूस करते हुए अपने सातों चक्र से इस प्रकाश को कनेक्ट होने दीजिए। ये कुछ और नहीं, एंजल यूरियल है। एंजल यूरियल जो आपके निर्णय लेने की शक्तियों को बढ़ा रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं आपके जीवन की हर समस्या को सुलझाने, और अपनी आंखों से उन शक्तियों को सातों चक्र में कनेक्ट होता हुआ इमेजिन करें। चारों एंजल की शक्तियां आपसे कनेक्ट हो चुकी हैं। आज के बाद आप चारों एंजल की शक्तियों को इन्वोक कर पाएंगे। अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए आप एलिजिबल। चारों एंजल की शक्तियां लगातार आपकी स्पाइन में प्रवाहित हो रही हैं, और आपकी स्पाइन की तेज वाइब्रेशन को आप फील कर पा रहे हैं। एंजल माइकल आपके ऑरा के चारों ओर एक ब्लू कलर की रिंग बना रहे हैं,
इमेजिन करते चलिए कि ब्लू रिंग आपकी प्रोटेक्शन शील्ड है, जो आज से हमेशा आपके साथ ही रहे और आपको हर नेगेटिविटी से, हर बुरी नजर से बचाती रहे। कोई भी एंटिटी से, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके ऑरा में प्रवेश नहीं कर पाए। एंजल गैब्रिएल आपके रिश्तों को सुधार रहे हैं और आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपको हेल्प कर रहे हैं। चारों एंजल की शक्तियां लगातार आपके चारों ओर घूम रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं, आपके सातों चक्रा ऑरा से कनेक्ट हो रही हैं। इसी अवस्था में कुछ समय तक बैठकर इन ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। आप इस समय एंजल महल में हैं और जैसे ही आप इन सारे अटेन्मेंट्स के बाद उस एंजल महल में अपनी आंखें खोलकर देख रहे हैं, तो आपके चारों ओर हजारों एंजल उपस्थित हैं, छोटे बड़े और रंग बिरंगे एंजल इस समय आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके चारों ओर उड़ते हुए एंजल अपने पंखों से आपको ठंडी हवा का एहसास करवा रहे हैं, आपको स्पर्श का फील करवा रहे हैं। कभी गर्दन, कभी हाथों, कभी आपके पैरों पर, कभी माथे पर गुदगुदा रहे हैं। उस स्पर्श को महसूस कीजिए। ये डिवाइन स्पर्श बहुत भाग्य से मिलता है। आज आपके गार्डियन एंजल से, आपके स्पिरिट गाइड से और पॉजिटिव एनर्जीज के एंजल से, आर्कएंजल से कनेक्शन हो रहा है। चारों एंजल की बहुत बड़ी टीम भी आपसे कनेक्ट हो रही है। आपकी ऊर्जाएं बढ़ती जा रही हैं, आप और पावरफुल और ऊर्जावान हो रहे हैं। अब सभी एंजल ने मिलकर आपको अपनी गोद में उठाया है और एक माँ की तरह आपको प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। अपनी सारी नेगेटिविटी, अपने सारे दुख को इनके हवाले कर दीजिए और अपने आप को एक बच्चे की तरह, जैसे बेपरवाह बच्चा होता है, दुनिया के हर दुख दर्द से दूर, हर चिंता, हर तनाव से दूर, अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं। बहुत ही आनंदमय भाव आपके मन में आ रहे हैं, खुशियां आपके कदम चूम रही हैं। आपको झूला झुलाया जा रहा है, जैसे माँ बाहों में झूला झुलाती थी, वो बचपन की याद। आज एंजल आपको ऐसे ही झूला झुला रहे हैं अपनी बाहों में। अब आपको फिर से उसी आसन पर बिठा रहे हैं और आपके ऊपर और पवित्र और पावन एक इत्र को छिड़का जा रहा है। ये एक मैजिकल इत्र है जो आपको और तरोताजा और ऊर्जावान कर रहा है और हमेशा के लिए इन सभी एंजल के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आप उस आसन से एंजल के साथ उठ रहे हैं और आपके सामने एक टेबल है, डाइनिंग टेबल, जिसके ऊपर आप चेयर पर बैठकर 56 भोग लगे हुए हैं। उस भोजन को आप स्वीकार कर रहे हैं। एंजल खुद आपको प्रसाद के रूप में वो भोजन दे रहे हैं। उस भोजन को आप ग्रहण कर रहे हैं और एक एक टुकड़े को ग्रहण करके अपने शरीर में और पॉजिटिव और ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। आपको उपहार स्वरूप एक बॉक्स दिया जा रहा है। एक बॉक्स आपके हाथ में दे रहे हैं। ये गोल्डन, सिल्वर या रेड है, जाने कौन सा कलर का बॉक्स है। अपने बॉक्स को पहचानिए। उस बॉक्स में आपके लिए एंजल का एक मैसेज है, कुछ गिफ्ट है, कोई उपहार है, स्वीकार कीजिए। और अब उस गिफ्ट को, इन सारी ऊर्जाओं को लेकर आप धीरे धीरे इस ध्यान से, गहरे ध्यान से अपने ऊपर उस महल से बाहर निकलना प्रारंभ करते हैं। सभी एंजल्स आपको वहां से विदा करने के खुद उठकर आपके साथ आ रहे हैं। आपको
उस महल के दरवाजे तक ला रहा है। उस महल के दरवाजे पर आप उनसे विदा ले रहे हैं। आंखों में आंसू हैं। ऐसी डिवाइन नेचर, ऐसा डिवाइन संदेश और डिवाइन उपहार पाकर आपका मन बहुत ही आनंद और ऊर्जा से भर चुका है। सारी शक्तियां इस समय आपके साथ हैं और उस महल से अब आप विदा ले रहे हैं। उस फूलों की चादर पर चलकर आप फिर से उस ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं। उस ब्रिज को पार करके अब आप अपने बतख वाले यान के पास पहुंच चुके हैं और इन सारी ऊर्जाओं और शक्तियों के साथ उस यान में बैठकर आप फिर से उसी नदी के किनारे पहुंच रहे हैं जहां से आपको इस यान ने पिक किया था। उस यान से उतरकर अब आप फिर से उस नदी को पार कर रहे हैं। पर अब नदी का जल बहुत ही गुनगुना महसूस हो रहा है क्योंकि इस समय आप बहुत सारी ऊर्जाओं से भरे हुए हैं और ये जल भी आपको बहुत ही रिलैक्स और आराम दे रहा है। नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच आप उसी रास्ते से चल रहे हैं जिस रास्ते को पार करके यहाँ तक पहुंचे थे। अब पूरा रास्ता पॉजिटिव है। चारों ओर सुनहरी और गुलाबी रंग के बादल लगातार उमड़ कमड़ रहे हैं और साथ में सुनहरी रंग का तेज प्रकाश भी है जो आपके ओरा के चारों ओर चमक रहा है। और अब आप अपने यथास्थान पहुंच चुके हैं। आपके ओरा के प्रकाश से आपका घर भी पूरी तरह से प्रकाश में हो चुका है। आपके घर में आपके ओरा जो लाइट इस समय शाइन कर रही है वो एंजल्स की ऊर्जाएं हैं, उनकी शक्तियां हैं। आपके साथ साथ आपको पता भी नहीं चला और इन ऊर्जाओं के साथ बहुत सारे एंजल्स भी आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं जो आपके साथ आपके घर में हमेशा के लिए स्थापित हो चुके हैं। आपको हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके हर काम में आपको हेल्प करने के लिए सभी एंजल यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। महसूस कीजिए उनको अपने आसपास, उस ऊर्जा को और अपने घर में एक आती अलग ही खुशबू की। इस गहरे ध्यान से बाहर आते ही उस ऊर्जा को महसूस कीजिए, उस खुशबू को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे इन सारी ऊर्जाओं को अपनी नाभि में समाहित करना है। सभी एंजल को प्रे करना है कि हमेशा आपके साथ भी आपको हेल्प करें और आपके जीवन के सारे ब्लॉकेज को खोलकर आपको नई दिशा दें। मन ही मन अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने इष्ट देव, अपने गुरुजन, अपने स्पिरिट गार्डियन एंजल्स धन्यवाद, दिल से धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड और गहरे ध्यान से बाहर आने के लिए अपने शरीर को हिलाना डुलाना शुरू करें। जबरदस्ती किसी ने नहीं करनी है। जब आपकी बॉडी अपने आप हिलने लगे तो अपने हाथों को अच्छे से रख करके पहले आंखों पर, फेस पर, पूरी बॉडी पर कराते हुए फिर आंखें खोल कर आपको आप दर्शन करने का अपने हाथ चाहें। जल्दी से कोई भी अपनी नजर किसी वस्तु पर नहीं डालिएगा। इस समय बहुत सारी ऊर्जाएं आपके साथ हैं, बहुत सारे एंजल्स आपके साथ हैं। वो सारी ऊर्जाएं अपने हाथों में ही सेव करने हैं। बहुत ध्यान से धीरे धीरे बाहर आना है। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। सबको ग्रेटिट्यूड करना है।
हाँ जी, कैसे हैं सब? अच्छे। और घर क्या अच्छा आ है? गया। नए वर्ल्ड की सैर की, कैसा लगा? मैम मैं तो ट्रांस में पहुंच जाती हूँ। आप में मेरे बहुत पावर है मैम। मैम ईचिंग हुई, बहुत ईचिंग हुई मुझे। इसको इचिंग? मुझे ईचिंग हुई। आकांक्षा को तो इचिंग तो वो फील होता है ना एंजल, टच होता है, स्पर्श होता है। हाँ मैम। मैंने आज पूरा सुना कैंडल है, देखिए, सबसे पूरी पहले पूरा अपनी सुना। कैंडल चेक कीजिए, कैंडल की एनर्जी कैसी है, कैंडल की लाइट कैसी है, पहले जैसी है या चेंज है? सेम है, पहले जैसी है। आपके मैम पास देखिए, कैसी है निकिता? पहले ये पता कैसे नहीं थी? क्या फोटो बना ले है। लो, फोटो बनेगा ले लो बनेगा। सब जने अपनी कैंडल की। कैंडल की फोटो ले लो। अभी तो जब ये पूरा बंद हो जाएगी, जल जाएंगी सारी, उसके बाद कैंडल वैक्स में भी आपको कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा। और एंजल पे ठीक है मैम, 4 के अलावा भी एक आधी थी कोई एक्स्ट्रा? चार। 4 ही थे आज। मैम जब से आपने बोला चालू किया उसके बाद से मेरे को दो कलर और साथ में, मतलब जैसे बटरफ्लाई रहता है ना वैसी एंजल्स, इतने बड़े बड़े साइज के, एक की साइड ग्रीन थी, लेफ्ट साइड और राइट साइड ब्लू, और तीन दो नंबर ऐसे थे जो कंटिन्यू दिख रहे थे, एक तो 1111 और एक तो 22, और फिर लास्ट में 8888 दिखा। और पूरे जब मैं वापस आ रही थी, आप बोल रहे ना, तब भी मुझे बड़ा सा, मतलब मैं घर बना है और वहां पूरी ग्रीन, हर चीज ग्रीन थी, हर चीज। बस आपको तो वैसे भी अभी हीलिंग चाहिए, हीलिंग हो रही है आपकी, हील हो रहे हैं। बहुत। कल के बाद से तो मैं एकदम अलग हूँ। बढ़िया है। ये हमारे लामा फेरा के स्टूडेंट हैं, आपको लामा फेरा कल हमने मास्टर और ग्रैंड मास्टर लेवल का ट्यूनमेंट किया, और एक इनको क्रिया करवाई बंधन मोक्ष, जिसको करने के बाद निकिता की लाइफ चेंज, 2 दिन में चेंज हो गई। ये एकदम सही बात है मैम, बहुत ज्यादा। मैं दो तीन दिन से क्लास में ऐसे आ रही थी, कुछ बोलती भी नहीं थी, किसी से बात भी नहीं, चुप चुप। और कल के बाद परसों जब से किया है तब से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत रिलैक्स, एकदम हर चीज अच्छा है लाइफ में। और इनके साथ प्रॉब्लम बहुत सालों से थी। हाँ मैम, 12 13 साल हो गए, अब जाके रिलैक्स हो पाई हूँ मैं। और रिलैक्स अभी 2 दिनों में होने लगी। 13 साल की प्रॉब्लम, सिर्फ कोर्स करते करते। हमने कुछ नहीं किया, किया है पूरा एनर्जी करते हैं, एंजल करते हैं, महात्मा बुद्ध करते, वो एनर्जी करती है सब कुछ। अच्छा, मैम कोई सब। आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रफाएल को तो मैं वैसे भी मोस्टली अपने साथ महसूस करती हूँ, और आज आपने इतने क्लियरली उनके साथ मुझे अटैच करा, बहुत मजा आया। मतलब मुझे पहले ही ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मेरे साथ वहां पर थे। मैंने जैसे ही एंजल वर्ड का वो दरवाजा खोला तो मुझे सबसे पहले वो ही दोनों दिखे, शायद ऑलरेडी वहां पर थे। और जब आपने उनका नाम लिया तो मुझे लगा कि इन्हीं से कनेक्ट करना था शायद। और मुझे अपने घर में वापस भी जब इधर आई तो मुझे आपने कहा कि घर में वो एनर्जी महसूस कर सकते हैं, तो इट वाज ऑल गोल्डन एनर्जी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कल के बाद आप कैसा फील, कल आपने भी तो ट्रीटमेंट लिया था ना लामा फेरा वाला? मैम अट्यूनमेंट के बाद से आज आज बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब रिलैक्स थी, एनर्जेटिक थी थोड़ा, और फ्री ऑफ मेंटल टेंशन। आज मुझे कोई टेंशन नहीं थी। आज हमारे यहाँ पर किसी के घर में गुरु जी का बहुत बड़ा सत्संग था, तो 3 4 घंटे का। आज मैं वो भी गई, वहाँ पे भी मैंने उनको अटेंड करा बहुत अच्छे से। और वहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े सेवादार आए हुए थे, उन्होंने मुझे खुद बुलाकर मेरे से सेवा ली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कैंडल बर्न ही करनी है, पूरी जलने दीजिए, बुझानी नहीं है। पानी पी लीजिए, मीठा खा लीजिए, फैमिली को भी पानी पीने को दीजिए, ठीक है? और उसके बाद जो प्रसाद है वो भी सब में बांट दीजिए। 58 रुपीज जो आपके हैं वो लाल जो पोटली आपने रुमाल लिया है उसके अंदर बांधने हैं, ठीक है? और 5 5 लौंग में से ऐसे कीजिए, 3 लौंग 3 इलायची, 3 3 जो चीजें हैं वो उसमें रखिए, दालचीनी रखिए, ठीक है? और तेज पत्ता जो लिया है वो जो चीजें हैं बाकी किचन में यूज करनी है आपको, सब्जी में चाय में कैसे भी डाल लीजिए, राइस में डाल लीजिए, उनको एज ए प्रसाद की तरह आपको खाना है।
वो जो बाकी पोटली है वो आपके लॉकर में रखिए, उसको संभाल के रखना है। ये ग्रोथ लेके आएगी। वो एक अब ऐसी पावरफुल मैग्नेट बन चुका है, वो जो मनी आपने रखा है 58 रुपीज, वो पैसे को अट्रैक्ट करेगा। आपके जो जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं रास्ते में, वो सारे प्रॉब्लम आपके अब खुल जाएंगे, सब ब्लॉकेज खुलेंगे। ठीक है, कोई और पर्सन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? मैम ये रोज पेटल को क्या करेंगे? उसको पेड़ के पास छोड़िए, अभी सब छोड़ दीजिए, बाद में जो वैक्स का वेस्ट रहेगा, ठीक है, वो और बाकी ये फ्लावर्स वगैरह जो भी सब है, अगरबत्ती का जो राख है, वो सब वहां पेड़ के पास छोड़ दीजिए। और मैम वो जो विश लिखे थे उसको भगवान जी के उसको, पास रखते हैं? विश को जो है छुपा के रखना है। ठीक है। जब 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 विश पूरी होती जाएगी, एक प्लेट लेना, कैंडल लेना, उस विश को उसमें जलाना है। रात ठंडी हो जाए, हाथ में लेना और ऐसे फूंक मारते हुए यूनिवर्स में उड़ा देना। आप आंगन में, बालकनी में, छत पे, कहीं भी जाके कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, पारुल मैडम क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैम बताएं। मैम गोल्डन कलर की होगी और हाथों में शिवरिंग जैसे ना, थोड़ा कंपन सा टाइप और ऐसे फील हुआ। और गोल्डन ही नजर आ रहा था, गोल्डन कलर ही नजर आ रहा था मुझे। आप जो कैंडल्स में देख रही हूँ वो भी गोल्डन कलर में दिख रही है। मैम ये तेजपात के पत्ते कितने रखने हैं? तेज ये पत्ता पत्ते, तो एक ही रखवाया था मैडम। अच्छा एक ही रखना है ना, बाकी यूज कर लें? हाँ। अच्छा। चलिए जी। मैम ये माला क्या क्या करना है? माला आपने बोली थी लेने के लिए। माला ऐसा था जी, ये माला आपको पहले करनी थी, लेकिन जो लोग अभी दोबारा करेंगे, 21 दिन तक इसको रेगुलर आपको करना है। ठीक है, 21 डेज का हमारा टाइम होता है। इस वाले मेडिटेशन को आप रेगुलर करेंगे। आप हमारी पेड क्लास में आते हैं तो वहाँ थोड़ा प्रोसेस हमारा अलग रहता है। वहाँ माला हमारी पूरी टाइम चलती है, लेकिन वहाँ माला चेंज होती रहती है हमारी। ठीक है, एनर्जी से कनेक्शन के लिए, क्योंकि वहाँ एंजल हमारी बहुत सारी हैं। वहां पे हम आपको 15 आर्क एंजल हैं, और बाकी जो हैं वो हमारी पॉजिटिव एंजल्स हैं। उनके बारे में सारा पढ़ाते भी हैं, और उसके बारे में सारा जो है माला भी करवाते हैं, और उनसे कनेक्शन भी आपको देते हैं। अगर आज आपने यहाँ एनर्जी, कोई ऐसा पर्सन जिसने एनर्जी बिल्कुल फील नहीं की हो, कुछ कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे है? मैंने नहीं फील की। नहीं फील की विद्या मैंने? नहीं, बस ये है कि कैंडल तो ब्राइट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, पर फील नहीं। आपका मैडम फिर दूसरा तरीके का होगा फील। हाँ। आप एकता मैडम की कैटेगरी के पर्सन नहीं फील किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा होने वाला आगे। देखिए क्या होता है, हर पर्सन को एनर्जी अलग तरीके से फील होती है। किसी को वाइब्रेशन, किसी को ठंडक, किसी को गर्माहट। ठीक है, और किसी किसी को क्या कुछ भी फील नहीं होता, लेकिन हीलिंग करेंगे तो अगला पर्सन ठीक हो जाएगा। और वो बहुत सूक्ष्म होता है, उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की नीड है। तो वो प्रैक्टिस करवाते हैं। अब आप इस मैम मुझे मेडिटेशन को करो। मीन ये जो 21 दिन प्रैक्टिस करना है तो डेली मोमबत्ती लेके बैठनी पड़ेगी? डेली जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वो मेडिटेशन सुनना है बस। भले रात को सोते टाइम सुन लो। कैंडल आपको बर्न इसलिए करनी है कि अगर कैंडल की लाइट ब्राइट हो रही है तो इट मीन्स वो एनर्जी आपके पास उपस्थित है, वो यहाँ आई ना है, ब्राइट बहुत। यहाँ पे, हाँ, और यहाँ आपके घर में स्टेबल हो गई है, वो एनर्जी यहाँ स्टेबल हो गई है। ये कैंडल लाइट का बढ़ना इस बात को इंडिकेट करता है। आप ऐसे ही कैंडल जला के रख दो, देखा कभी कि इतने से इतनी लाइट हो गई? नहीं होती ना। यहाँ पे जब आप मेडिटेशन, चाहे आप लामा फेरा में करो दिए के साथ, चाहे आप एंजल में करो, अगर वो एनर्जी आपके आसपास उपस्थित है, आपके घर में आ चुकी है, आपके चक्रा ऑरा के साथ कनेक्ट हो चुकी है, तो ये लाइट आपको साइन दे देगी। और अगर आप कनेक्शन नहीं कर पाते हो, जिन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है, तो वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। वहां पे घर में कोई दिक्कत होगी, या उस पर्सन में कोई दिक्कत होगी, फिर उसकी क्लीनिंग हमें करनी पड़ती है।
ठीक है। मैम मुझे भी फील नहीं हुई। हाँ तो मैडम काम करना पड़ेगा, अपने पे काम करना पड़ेगा। आप तो आ रहे हो ना क्लास में, वैसे भी आप तो लामा फेरा में आ रहे हो ना, आपका काम तो हो जाएगा, उसमें कर देंगे। मैम मैम मैं इसकी एंजल की भी क्लास करूंगी, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा? फीस स्ट्रक्चर, अच्छा कितने लोग हैं जो